हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल के किस प्रकार के क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज़ डैश ऑनेस्ट वर्कर। तीन ऑप्शंस हैं, ए एन द। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा एन, ऑनेस्ट वर्कर। देखिए ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ओ ओखली आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैंने पुरानी क्लास में पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर एगो। अब यहाँ पे क्या ये ई की आवाज़ आ रही है? नहीं, यहाँ पे पहले या की आवाज़ आ रही है, इस वजह से यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। साउंड पे ध्यान देना है, साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। साफ दिख रहा है एक नदी का नाम है, इस वजह से यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। सीडीएस में पूछा गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज़ अ यूरोपियन। यूरोपियन में ए का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे या की आवाज़ आ रही है। यूरोप में रहने वालों को यूरोपियन बोलते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन यूपी टेट में 2021 में पूछा जा चुका है। ए का प्रयोग होगा यहाँ कॉन्सोनेंट के साउंड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ हेडेक। हेडेक की बात कर रहे हैं। एक सिंपल से जब भी आप किसी प्रकार के दर्द की बात करेंगे बॉडी में, तो उस खास दर्द के पहले आपको ए का प्रयोग करना है। यहाँ स्टोमक भी हो सकता था, जैसे कि हेडेक है तो आपको यहाँ पे ए लगाना है। आर्मी जीडी का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। अब देखिए, कभी भी आपको कंपेरेटिव डिग्री दिखे और उसके साथ एक और वाक्य हो, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री में आपको द का इस्तेमाल करना है। इसका रीज़न क्या समझिए। इसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंपेरेटिव। मतलब उसमें एक ऐसा वाक्य होता है जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। द मोर यू वर्क, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे उतना ज़्यादा तुम कमाओगे। ये वाला वाक्य साफ इस पर निर्भर कर रहा है, इसलिए द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द इसका आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन देखिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तुम उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। इस वजह से दोनों के पहले देखिए द का इस्तेमाल है। ये देखिए, द फास्टर यू रन, जितना तेज तुम दौड़ोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। द सूनर यू रीच। तो देखिए दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दोनों सेंटेंस, इसका तेज दौड़ना इसके जल्दी पहुंचने पर निर्भर कर रहा है। द हायर यू गो, जितना ऊपर जाओगे द कूलर इट गेट्स, उतना ठंड होती जाएगी। द हार्डर यू स्टडी, जितना कड़ी मेहनत करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल किया है, तो इसका आंसर होगा द। अगर आपको दो कंपेरेटिव डिग्री दिखें, एक के पहले द लगा है तो दूसरे के पहले भी आपको द का यूज़ करना है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। ई की आवाज़ आ रही है, ई इमली आपने पढ़ा होगा, तो उसमें इस वजह से यहाँ पे एन लगाना है। एन, दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ही इज एन एलएलबी स्टूडेंट। एलएलबी, ए की आवाज़ आ रही है, ध्यान दें पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा है। एन होगा यहाँ पे क्योंकि ए की आवाज़ आ रही है, वोवल की आवाज़ आ रही है। मैं जब मैं ए कह रहा हूँ तो आ से आ तक जो ए एड़ी होता है उसकी आवाज़ की बात कर रहा हूँ। एलएलबी, विजडम इज़ अ गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम कुदरत का एक तोहफा है। गिफ्ट के पहले कॉमन नाउन है, तो सीधा सा आपको ए का यूज़ करना है। सीडीएस का क्वेश्चन है 2017 का। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज न्यूटन ऑफ हिज एज। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL 2017 में। इसका आंसर द हुआ। क्यों? ही इज द न्यूटन ऑफ हिज एज, वह अपने युग का न्यूटन है। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी कोई बड़ी पर्सनालिटी की क्वालिटीज़ आप किसी पे शावर करेंगे, बताएंगे कि वो इंसान भी ऐसा है, तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो कोई प्रॉपर नाउन है किसी इंसान का नाम है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे न्यूटन की नहीं, न्यूटन की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसके गुणों की बात कर रहे हैं। तो ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज एज। और ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर स्कूल। वह हमारे स्कूल का सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की जो अच्छी बैटिंग थी वो क्वालिटीज़ हम किसी और को बता रहे हैं। शी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ अवर क्लास। वो हमारी क्लास की लता मंगेशकर है। उनकी जो सिंगिंग क्वालिटीज़ है किसी और लड़की को हम बताते हुए बोल रहे हैं।
ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ हिज जनरेशन, वो है अपने युग का एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस वजह से द है। लेकिन इन किसी भी नाम को अगर आप सिंगल बोलेंगे तो आप इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर वॉज अ ग्रेट बैट्समैन, नहीं लगाएंगे। बट इनकी क्वालिटीज़ किसी और को बता रहे हैं, इस वजह से दा का प्रयोग हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CHSL क्वेश्चन 2017 का। देखिए क्या लिखा है, द इज यूज टू इंडिकेट यूनिकनेस एंड कंपैरिजन विद अ वेल नोन पर्सनैलिटी। किसी इंसान को एक वेल नोन पर्सनैलिटी से जब आप कंपेयर करेंगे तो उस पर्सनैलिटी के पहले आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, एक बेशकीमती धातु है। कॉमन नाउन, इस वजह से हम यहाँ ए का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार पुलिस में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे द का प्रयोग, और समझिए क्यों। देखिए जब भी आप ऑल ओवर एक कम्युनिटी की बात करते हैं, द रिच मतलब सारे अमीर लोग उसमें आ गए हैं। रिच का प्लूरल रिच होता है, पुअर का पुअर होता है। जब पूरे समुदाय की बात आ जाती है, अगर मैं बोलता हूँ कि अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, तो मैं सारे अमीरों की बात कर रहा हूँ, गरीबों के लिए। इस वजह से यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। SSC MTS 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई विल बी बैक इन एन आर, आ की आवाज़ आ रही है, आ, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग है, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दुनिया में एक है सन, इस वजह से यहाँ पे द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री लिखी है बेस्ट, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है द के रूल्स में बेस्ट के पहले द लगेगा, सिंपल। CGL का क्वेश्चन 2019। अगला, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है तो वी हैव टू यूज द। दिल्ली पुलिस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखें, शी इज एन अनटाइडी गर्ल, एन का प्रयोग होगा अनटाइडी, आ की आवाज आ रही, अनटाइडी मतलब होता है बेकार। बोलते हैं पर वो एक गंदा लड़का है, वो एक गंदी लड़की है, बेकार लड़की है, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग हो रहा है। ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली, देखिए यहाँ पे द का यूज़ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे कोई भी फ्लूट में ए लगा दूँ, इनडेफिनेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा जब भी, तो आप उसमें द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पियानो लिखा होता, गिटार लिखा होता, तो भी आप द का यूज़ करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी लिखा हो उसके पहले आप जनरली द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, द बाइबल इज़ अ होली बुक, एक किसी ग्रंथ का नाम है, इस वजह से द का प्रयोग होगा, सिंपल। आर्मी GD में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। द डॉक्टर सेड इट इज़ अ यूनिक केस, डॉक्टर ने बोला कि वह एक अलग केस है, कोई भी केस हो सकता था, इस वजह से यहाँ पे ए का प्रयोग है, यूनिक केस, या की आवाज़ आ रही है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट एक, दुनिया में एक है माउंट एवरेस्ट, एक चोटी का नाम है, पर्वत चोटी का नाम है, इस वजह से द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यहाँ कोई आर्टिकल का नहीं यूज होगा। देखिए जब भी कोई आदमी इलेक्ट होता है या चूज ऐसा वर्ड लिखा हो या अपॉइंट लिखा हो, तो आप उस पोजीशन के पहले, जैसे प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, इनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ग्रामर का रूल है। इट इज़ अ वन मैन शो, वो है एक वन मैन शो था, मतलब एक आदमी ने ही पूरा शो संभाल लिया, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। आई गो टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आई स्कूल क्यों नहीं होगा। देखिए अगर कोई जगह का नाम लिखा हो, स्कूल का प्रमुख काम है कि बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं। स्कूल का प्रमुख काम नहीं कि कोई प्रिंसिपल से मिलने जाए, प्रमुख काम ये है कि वहाँ पे पढ़ने जाए, तो इस वजह से यहाँ पे द का प्रयोग होगा। अगर यही इंसान वहाँ पढ़ने के लिए जाता तो कोई आर्टिकल फिर यहाँ नहीं लगेगा, फिलहाल यहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26, अ मैन इज मोर्टल, देखिए ये कहावत है,
मनुष्य नश्वर है। कोई भी कहावत उसमें किसी प्रकार के आर्टिकल की छेड़खानी नहीं होती। आर्टिकल नहीं है तो नहीं लगाना, है तो उसी तरह उस कहावत को लिखा जाता है। अ मैन इज मोर्टल। नेक्स्ट देखें, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, आप समझिए दा का प्रयोग यहाँ पे क्यों होगा। देखिए, आपको मालूम है कंपेरेटिव डिग्री का जो इस्तेमाल होता है दो लोगों को कंपेयर करने के लिए होता है, लेकिन जब आप दो में से एक को बेहतर बताएंगे तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले आपको द लगेगा। इसका मतलब है वह दोनों बहनों में से बेहतर है, इसका ये मतलब। और एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। दो बॉयज़ की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं इस वजह से, और एक को बेहतर बता रहे हैं तो उस डॉलर के पहले द लगा हुआ है। और देखिए, दिस इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बुक्स। दो किताबों में आप बता रहे हैं कौन सी ज़्यादा रोमांचक है, तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा लगा है। इसको देखिए, शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू फ्रेंड्स। वह दो फ्रेंड्स में ज़्यादा होशियार है, तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा लगा हुआ है। कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कंपेयर करने के लिए होता है, लेकिन अगर उन कंपैरिजन में भी एक को अगर वो बेहतर बताए तो उस कंपेरेटिव डिग्री के पहले आपको दा लगाना है। नेक्स्ट देखें, ही इज़ एन ऑनररी मेंबर ऑफ द क्लब। ऑनररी मेंबर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको कोई पोजीशन या कोई काम दिया जाता है बिना किसी सैलरी के। जैसे मतलब कोई आदमी हॉस्पिटल में ऑनररी सर्विस दे रहा है, मतलब बिना पैसे की सर्विस दे रहा है, उसको मेंबर बना दिया गया है, इस प्रकार। तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखें, द डिनर होस्टेड बाय हिम वॉज सुपर्ब। उसके द्वारा जो डिनर होस्ट किया गया था, बहुत सारे लोगों ने गए वहाँ पे डिनर किया होगा, वो डिनर बहुत अच्छा था। तो एक खास तरह के डिनर की बात कर रही है एक दिन की, तो इस वजह से एक पर्टिकुलर नाउन यहाँ पे दिख रहा है, तो द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखें, ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश। एम ए की आवाज़ आ रही है, इस वजह से यहाँ पे एन होना चाहिए। सो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्पॉट देयर के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसको एक बार फिर से वीडियो जाके आप सारे क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।